सो हाय हेलो नमस्कार। एक ऐसा वीडियो जो शायद काफी लोग इंतजार करते हैं, और अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एग्जाम रिव्यूज क्यों लाया जाता है, एग्जाम एनालिसिस क्यों किया जाता है। देखो, कट ऑफ प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होगा, ये एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो एग्जामिनेशन हुआ है ये बहुत सारे जोन्स में एग्जामिनेशन हुआ है। भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई और ऐसे भी हैं जहां पे दोनों स्टेट्स मिला के एक जोन में आता है। जैसे कि भोपाल की बात कर रहा हूं, ये आपका छत्तीसगढ़ भी आएगा और यहाँ पे एमपी भी आएगा। और ये भी आपको बता दे चलूं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 10 वैकेंसीज आया था, राइट। तो जोन्स काफी अलग अलग हैं, शिफ्ट्स काफी अलग अलग हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान का कैटेगरी अलग अलग होता है, राइट। तो प्रेडिक्शन करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि मैं आप सभी के सामने ये वीडियो लेके आऊं, और आपको खुश करने के लिए नहीं या आप लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन बस एक एनालिसिस हो जाए। क्योंकि हर इंसान की फितरत ये रहती है कि एग्जामिनेशन खत्म हो तो फिर यार हमारा अटेम्प्ट्स, लोगों के अटेम्प्ट्स के सामने कैसा रहा, राइट। दैट इज बेसिकली द कट ऑफ प्रेडिक्शन। तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड को मैंने देखा है, राइट, प्रीवियस ईयर ट्रेंड को मैंने देखा है, और उसके साथ मैंने आप लोगों की रिव्यूज को पढ़ा है। और जो होता है, एक पोल होता है कि कौन कौन से मार्जिन में आता है, यानी 80 से 85 बनाने वाले कितने हैं। ये जो कम्युनिटी पोल रहता है, वहां पे मैंने तो इस बार नहीं कराया, लेकिन बाकी चैनल्स का मैंने देखा है, तो उस हिसाब से मैं ये प्रेडिक्शन देने का कोशिश करूंगा। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा बढ़ते हैं कि इस बार मेरा प्रेडिक्शन क्या होगा। अगेन मैंने बोला मेरा प्रेडिक्शन, राइट। ये आप लोगों के प्रेडिक्शन से डिफरेंट हो भी सकता है, कुछ लोग इससे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एग्जाम के हिसाब से अगर प्रेडिक्शन करें और उससे अगर किसी को मोटिवेशन मिल जाए कि चलो भाई हम इस मार्जिन में आते हैं, तो चलो हम एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, तो फिर एनीवेज यू शुड गो फॉर इट। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी ने 100 अटेम्प्ट करके आया है, राइट, तो उसको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ही शुड डायरेक्टली गो फॉर प्रिपेयरिंग मेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो वो जो 100 करके आया है, तो फिर आई थिंक वो सर्च भी नहीं करेगा यूट्यूब पे कि कट ऑफ प्रेडिक्शन क्या रहेगा। अगेन आई विल से 95 से 100 जिन्होंने किया है, 95 से 100 जिन्होंने किया है, he should also go for directly to prepare for the mains examination, right। और मैं आपको बताते चलूं कि अगर किसी ने 95 से लेकर 100 के बीच किया है और वो भारतवर्ष के किसी भी जोन से आता है, इससे हमको कोई ताल्लुकात नहीं, कोई मतलब नहीं है। he should be directly preparing for the mains examination, right। तो अब फंसता कहां पे है? अब फंसता उनके लिए है जो 80 बना के आए हैं। हमने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया था वो गलत था, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो सही था। अब उसके चक्कर में अटेम्प्ट्स गिरे हुए हैं, और जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करता गया, अब मिक्स्ड होता गया रिएक्शंस, राइट। किसी ने कहा कि 85 से 90 सही रहेगा, किसी ने कहा कि 80 से 85 सही रहेगा। तो उस हिसाब से मैं इन लोगों के लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूं जो बीच में फंसे हुए हैं, राइट। इन लोगों के लिए नहीं है, ये तो अलग ही सेक्शन के हो जाते हैं, राइट। अब आते हैं कि हमको क्या करना चाहिए इन लोगों के लिए। देखिए, मैक्सिमम 90% लोग ऐसे होंगे जो 80 से लेकर 95 के बीच फंसे होंगे। तो मैं प्रेडिक्शन करने का कोशिश करता हूं, हर जोन वाइज मैं आप सभी को बताने का कोशिश करूंगा। वैकेंसीज पर डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट, लेकिन हमको यह भी देखना चाहिए कि जो लास्ट बारी आया था साल 2019 में आया था, और उसमें भी वैकेंसी इतना डिफरेंट नहीं था। बट एनीवेज, अगर आप मुंबई की बात कर रहे हो और आप अगर नागपुर की बात कर रहे हो, तो मुंबई में इस बार बहुत कम वैकेंसीज आया है, राइट। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल का, पिछले 2019 की बात कर रहा हूं, तो नागपुर में भी वैसे ही लगभग वैकेंसीज है। लेकिन सबसे पहले अगर किसी को यह जानना है कि कौन से ऐसे जोन हो सकते हैं जहां पे लेस देन 90 कट ऑफ जाएगा, तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा दोस्तों कि शायद वो मुंबई होगा और शायद वो नागपुर होगा। लेकिन ऐसा कोई भी दूसरा जोन नहीं होगा जहां पे आपको
90 से कम दिखे। सो दिस इज द बिग कट ऑफ प्रेडिक्शन नाउ जो मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। मुंबई और नागपुर शायद हो सकता है कि लेस देन 90 कट ऑफ जाए, लेस देन 90 हो सकता है कि 85, 87, 88 ये कुछ भी हो सकता है। तो कट ऑफ यहां पे 90 के नीचे ही रहेगा, ये मेरा अनुमान है। अब आ जाते हैं उन स्टेट्स के लिए जहां पे कट ऑफ जो है 91 से 92 रह सकता है, या बात करें दोस्तों हाईएस्ट कहां पे जा सकता है उसके बारे में भी हम बात करने का कोशिश करें। शायद मेरे हिसाब से लग रहा है कि इस बार लखनऊ में 95 प्लस या 90 से लेके 95 ये जा सकता है, ये उम्मीद है, राइट। 95 अगर आप किए हो तो फिर दैट्स ग्रेट। तो लखनऊ में आई विल टेक इट कि 93 से लेके 95 अगर आपका स्कोर आ रहा है, बैंग ऑन। मैं आपको बोला कि अटेम्प्ट नहीं, ये स्कोर्स हैं, और स्कोर से डिसाइड होता है आपका कट ऑफ, अटेम्प्ट से नहीं डिसाइड होता है, राइट। अब अटेम्प्ट कुछ लोग 90 बना के आएंगे, वो भी पार कर जाएंगे लखनऊ में। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, राइट। तो 90 बनाने वाले को भी 93 मिल सकता है और वो पार हो सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि सर ने 93 से लेके 95 बता दिया तो कहीं ना कहीं ऐसा हो कि हम ही नहीं है यार इसमें, लेकिन जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउट हो जाए तो आप लोग बोलो कि सर मैंने 90 बनाया था, अब देखो मैं पार हो चुका हूं। सो 90 बनाने वाला बंदा भी लखनऊ से पार हो सकता है, प्रोवाइडेड सी। देखो यहां पे समझने लायक बात यह है दोस्तों कि देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन, राइट। ये भी आपको अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो कट ऑफ इज नथिंग बट, कट ऑफ आपका जो भी बनता है वो आपके मार्क्स पे बनता है, अल्टीमेट मार्क्स पे बनता है, जो नॉर्मलाइज स्कोर होता है उस पे बनता है। सो आई विल से दैट लखनऊ से 93 से लेकर 95 ये सबसे सही होगा, सेफेस्ट यानी सुरक्षित मान के चल सकते हो आप, राइट। एक और जो मैं आपको एक जोन बताना चाहता हूं जहां पे कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, वो इस बार का ये है दोस्तों, मेरा मानना है दिल्ली। दिल्ली भी कहीं ना कहीं 95 से लेके 96 के बीच में फंसेगा, ये भी एक अनुमानित है। तो दिल्ली भी कहीं ना कहीं आपको इस मार्जिन में दिख सकता है। अगेन आई विल से कि आपको और भी जानना है तो आपको एज यूजुअल आपने देखा होगा 2019 में चंडीगढ़ में ना आपने देखा होगा, राइट, सबसे हाईएस्ट लगभग आई थिंक, अगर मैं जितना याद कर सकता हूं। सो आई विल से यहां पे भी 95 और 96 के बीच में आपका कट ऑफ फंस सकता है। यहां पे देखो ज्यादातर लोग यहां से ही डालते हैं, मुंबई से डालते हैं, नागपुर से डालते हैं, लखनऊ से डालते हैं, दिल्ली से और चंडीगढ़ से, राइट। ये मोटा मोटा बात है। और जो बाकी रीजन्स के लोग आते हैं वो अपने रीजन में ही सीमित हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई उड़ीसा वाला बंदा जाके महाराष्ट्र में नहीं भरेगा बिकॉज वहां पे एलपीटी आ जाता है। तो मेरा मानना है कि जो भुवनेश्वर सर्किल है वहां पे 90 से लेकर 95 के बीच ही आपका कट ऑफ रहेगा। भोपाल एक ऐसा जोन आएगा दोस्तों, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ को मिला के एक सर्कल आता है, दैट इज भोपाल सर्किल। तो यहां पे कट ऑफ जो है आई थिंक मेरा अनुमानित है 94, 93 या 94 या 95 के बीच में यहां पे फंस सकता है, ये मेरा अनुमानित है, राइट, ये मेरा कहना है। और अगर आपको जानना है बाकी रीजन, अगर मैं कोई और दूसरा रीजन यहां पे छोड़ रहा हूं, और एक और चीज मैंने आपको बोला कि मुंबई और नागपुर यहां पे 90 से नीचे जा सकता है कट ऑफ। एक और स्टेट जो मेरे को लग रहा है वो है गुवाहाटी, वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी में भी आपको कहीं ना कहीं अगर दिखेगा भी तो 89 से लेकर 91 के बीच ही दिखेगा। आई विल गो विद दिस, मेरा मानना है कि इसी में ही आपका फंसेगा, राइट। एक और काफी चर्चित में रहता है बेंगलुरु, ये मेरा मानना है कि 90 से 93 के बीच में ये कट ऑफ रहेगा, राइट। हैदराबाद की बात करें दोस्तों तो हैदराबाद में मेरा मानना है कि यहां पे 93 से लेकर 95 यहां पे रह सकता है। बाकी अगर मैंने मिस किया है, जैसे कि पटना की बात कर रहा हूं, पटना में देखो आपने पिछले बार ही देखा होगा तो पटना में भी कट ऑफ जो है वो ज्यादा फंसाता है, राइट, बहुत ज्यादा जाता है। सो यहां पे भी हम लेके चल सकते हैं कि 93 से लेके 95। देखिए अगेन आई रिपीट, जो बंदा 87 भी बना के आ रहा है वो भी पटना से अगर डाला होगा तो वो भी निकाल सकता है। अगेन दिस इज नॉर्मलाइज्ड, ये नॉर्मलाइज्ड होता है। तो पटना में अगर 87 वाला बंदा अगर ज्यादा टफ वाले सेट में आया हो, या पहला वाला सेट जो पहला दिन का फंसा था उसमें हुआ हो, तो फिर आई थिंक वहां पे काफी लोग का अटेम्प्ट्स गिरा हुआ है। सो कहीं ना कहीं वहां पे 92 तक जो है ज्यादा मार्क्स आपको दिख सकता है। सो आई विल गो विद दिस। अगेन कोलकाता की बात करें दोस्तों, अगेन 90 से लेके 93, तो मैक्सिमम जो भी रीजंस आ रहे हैं मेरा मानना है
कि अगर आपका स्कोर 87, मैं आप अगर अटेम्प्ट्स की बात करो तो 87 से ज्यादा हुआ हो और 95 के बीच फंसा हो तो आप इन सारे जगह से जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो, ये मेरा मानना है। अगेन इफ आई मिस्ड समथिंग, जैसे कि जयपुर की बात करूं, आई थिंक 90-92 वहां पे भी दिखेगा। अगर कुछ और जोन अगर मैं मिस कर रहा हूं तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप लोगों का रिव्यूज देखना चाहता हूं मैं। आप लोग कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा कि आपका जोन कौन सा है, आपने कितना अटेम्प्ट किया है। स्कोर को मारिए गोली, आप पहले अटेम्प्ट्स के बारे में बताइए, क्योंकि अगेन आई रिपीट, कट ऑफ इज डिसाइडेड ऑन द नॉर्मलाइज्ड स्कोर, नॉट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट यू मेक ऑन द एग्जामिनेशन, राइट। सो अगेन आई रिपीट, आपको अगर अपना रिव्यू शेयर करना है तो बिल्कुल शेयर कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बट इतना बिल्कुल मैं बताऊंगा आप सभी को कि दिस वाज द मच अवेटेड वीडियो। और जिनका अगर नहीं आ रहा है, जैसे कि किसी ने ड्रास्टिकली बड़ा खराब कर दिया है, 75-80 तक ही वो फंसा है, तो फिर आई एम रियली सॉरी। उतना तो कभी लिस्ट जा ही नहीं सकता। लीस्ट टू लिस्ट अगर 85 अटेम्प्ट्स या 80-85 अटेम्प्ट्स रहा है, सो यू आर मेकिंग इट, राइट, यू आर मेकिंग इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पार नहीं कर पा रहे हैं तो यू शुड बी लुकिंग फॉर दी अदर एग्जामिनेशंस लाइक ESIC, SSO का एग्जामिनेशन आया है, ESIC EDC मेंस अगर आपका है तो उस पर फोकस करिए। ECGC PO नोटिफिकेशन है, RBI ग्रेड बी का नोटिफिकेशन है। सो मेनी नोटिफिकेशंस आर पाइपलाइन। और SBI क्लरिकल की बात करें वो भी आने वाला है, SBI PO भी बात करें वो भी आने वाला है। तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं यहाँ पे और बहुत सारे आ भी चुके हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये वीडियो बनाने का सोल मकसद यही था कि मोटा मोटा तौर पे मैं आपको समझा सकूं कि कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड होगा। और किसी को अगर खराब लगा हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं आपको हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। बट एनीवेज, ये ऐसा वीडियो रहता है जो थोड़ा रिस्की रहता है, बनाना भी थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि कई कुछ लोग ऐसे हैं जो 85 बना के आए होंगे और 95 स्कोर कर देंगे नॉर्मलाइज स्कोर में, बोलेंगे कि भैया आपने ऐसा बोला था। दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, कट ऑफ इज नॉट डिसाइडेड ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इट इज डिसाइडेड ऑन द नॉर्मलाइज्ड स्कोर। अगर आपकी स्कोर अभी भी आ रहा है 85, हैंग ऑन, नॉर्मलाइज्ड होते होते अगर वो अच्छा दिखता है सो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन आप लोग की हो जाए और मेंस एग्जामिनेशन में आप बैठ सके, ये मैं दुआ करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पर, तब तक ले जाए जय भारत, शबा खैर, लव यू। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।